भारत 21 न्यूज आपकी आवाज सच के साथ। हरियाणा ब्रेकिंग। हरियाणा जिले में सुंदर झांकियों के साथ सूरजकुंड मेले का विशाल आयोजन। हरियाणा जिले सूरजकुंड मेले में लगातार हर वर्ष की तरह मेला का आयोजन किया जाता है, जहां पर अलग अलग कलाकार अपनी झांकियां दिखाने सूरजकुंड मेले में आते हैं। इस सूरजकुंड मेले में बहुत कुछ देखने को मिलते हैं। कलाकार आते हैं, स्कूल के बच्चे हो या घरेलू महिलाएं, सब अपनी कलाकारी दिखाने आती हैं। नए नए वस्त्र और अनेकों प्रकार की खूबसूरती वहां पर देखने को मिलती है। सूरजकुंड मेला एक पवित्र मेला है, जहां पर सदियों से इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में दूर के लोग अपना सामान और कलाकारी दिखाने को पहुंचते हैं, जहां पर विजय जी ने ध्यान कक्ष पर जाकर लोगों को ध्यान करने को कहा। मनुष्य इस संसार की सेवा भाव से सेवा करता है। भगवान ने इंसान को बनाया है और अच्छे काम करने के लिए बनाया है। लोगों को एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे की मदद करना इंसान का सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। देखा जा सकता है जिस प्रकार लोग विजय जी के वचन सुनकर झूमते नजर आए। जो आज संसार के नैतिक अवस्था है वो बहुत विचारणीय है। उसका उत्थान करने की पहल कहीं ना कहीं से तो होनी चाहिए थी। उसी हेतु संसार के हर मानव को मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए सतयुग दर्शन वसुंधरा पर सतवस्तु के ग्रंथ अनुसार ध्यान कक्ष खोलने की आवश्यकता पड़ी। वहाँ से समभाव समदृष्टि की युक्ति बताकर हर मानव को उसके वास्तविक धर्म से परिचित कराने का प्रयास चल रहा है, ताकि वह असत्य अधर्म का रास्ता छोड़ सत्यनिष्ठता से धर्मपरायण बना रहे। क्योंकि एक धर्मपरायण इंसान ही उत्तम चरित्र वाला हो सकता है, और धर्मपरायण बनने के लिए हर मानव को अपना वास्तविक धर्म की पहचान होना आवश्यक है। तभी वो मानव अवस्था में, मानव भाव में मजबूती से बना रहे, सबको एक रूप देखता है कि इसमें भी वही सत्ता है, इसमें भी वही सत्ता है, उसमें भी वही सत्ता है, सब में वही सत्ता है। तो वो आत्म रूप से परस्पर विचरता है, व्यवहार करता है और सदा एक अवस्था में बना रहता है। उसका परिणाम क्या होता है? उसके मन में शांति, ब्रह्मांड में शांति, वातावरण में शांति। तो उस शांति के प्रभाव से सकारात्मकता का जो वातावरण बनता है, उसके विचार भी वैसे होते हैं, उसकी बातचीत का तरीका भी वैसा होता है, जो भी आदान प्रदान करता है वो बातचीत वो सकारात्मक होती है, और उसके कर्म भी सकारात्मक होते हैं, जिससे किसी का नुकसान नहीं हो सकता। जी, आज के मानव को किताबी ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या नैतिक या भौतिक ज्ञान की ज़्यादा ज़रूरत है? भौतिक ज्ञान से, ये तो हर वेद शास्त्रों में लिखा है कि भौतिक ज्ञान से
आध्यात्मिक ज्ञान को प्राथमिकता देना हर शासक का धर्म है, कर्म है, धर्म है, जो भी को हर शासक का, कि वो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राथमिकता दे। जब तक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने की सुविधा किस प्रकार लागू होनी चाहिए, जगह जगह पर संभव समदृष्टि के स्कूल खोलकर वहाँ से आत्मिक ज्ञान हर मानव को प्रदान करना चाहिए, ताकि वह अपने यथार्थ स्वरूप, जो आत्मिक स्वरूप होता है, उसकी पहचान कर, जानकर आत्म भाव से परस्पर व्यवहार करने के काबिल बने। तभी वो मानवता के सिद्धांतों और नियमों को पालन करने में सक्षम होगा और मजबूत बना रहेगा। उन नियम किसी भी प्रभाव में आकर वो उन नियमों को से हटेगा नहीं, उस पर तन मन धन सब वारने को तैयार होगा, सब कुर्बान कर देगा, पर जो उसका मानवता धर्म है उसके हिसाब आचार व्यवहार करना नहीं छोड़ेगा। जैसे कि हमारे पास आदर्श हैं, युगों के आदर्श हैं, रामचंद्र जी ने किया, कृष्ण जी ने किया, 10 पातशाह जी ने किया, औरों ने भी किया, सब ने किया। अब उन्होंने धर्म पर स्थिर रहने के लिए कितने दुख सहे, कितने त्याग करे, उनका वर्णन तो कर ही नहीं सकते। तो वैसा इंसान, मजबूत इंसान हमें बनना है, बनाना है, और एक नए साम्राज्य की स्थापना करनी है। वो साम्राज्य है जिसको कहते हैं सतयुग, जिसमें ना कोई लड़ाई, ना कुछ, बस सब संपूर्ण शांति, असीम शांति। अब शांति के वातावरण में सब सुखी। तो ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है, और ये परिवर्तन समय की मांग है।